इंग्लिश स्पोकन हो या फिर रिटेन हो, उसमें हमेशा लंबे सेंटेंस को बोलने और लिखने से कई लोग परहेज करते हैं। शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो उसे हम कैसे बोलेंगे, किसी भी सेंटेंस को शॉर्ट में कैसे बोलेंगे। पहले हम सेंटेंस को देखते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप हमेशा सच बोलें, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा सच बोलें। अगर इसे सामान्य तरीके से बनाया जाए, इंग्लिश में बोला जाए बिल्कुल आसान तरीके से, तो आप कैसे बोलेंगे। जैसे आप बोलेंगे कि आई वॉन्ट दैट यू शुड स्पीक ऑलवेज ट्रूथ, आई वॉन्ट दैट यू शुड स्पीक ऑलवेज ट्रूथ। लेकिन इसे और सिंपल तरीके से बोलना चाहें, बिल्कुल आसान तरीके से बोलना चाहे, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट यू टू स्पीक ऑलवेज ट्रूथ। इसमें क्या क्या किया गया है, जो यहाँ पर डैट दिख रहे हैं कंजक्शन है और इसे हटा दिया गया है। जब भी डबल सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो कई बार डैट को हटा दी जाती है, ड्रॉप कर दिया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर शुड का प्रयोग, यानी कि शुड को हटा करके अब यू को यहाँ ला करके और डायरेक्ट वर्ब को इन्फिनिटिव से जोड़ेंगे, टू से जोड़ देंगे। ये आसान तरीका है किसी चीज़ को बोलने का। जैसे आई वॉन्ट यू टू स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ, आई वॉन्ट यू टू स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ मीन्स होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा सच बोलें, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा सच बोलें। अब यहाँ पर क्या है कि हम इस तरह के सेंटेंस को कैसे अनेक वर्ब्स के द्वारा, जैसे आप यहाँ पर वांट है, लाइक हो सकता है, कई और वर्ब्स आ सकता है, तो हम कैसे शॉर्ट में किसी सेंटेंस को बोले, इस वीडियो के जरिए आप अभी सीखेंगे। जब भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए, जैसे आई वांट नॉट टू, आई लाइक नॉट टू, अदरवाइज नॉट टू, इस तरह से जब भी आए तो आप ये समझिए कि नॉट के साथ में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जा रहा है। नॉट के साथ में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे नॉट टू गो, नॉट टू प्ले, नॉट टू स्टे, नॉट टू से, नॉट टू कम। और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के साथ में भी इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हम किसी सेंटेंस को शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे मी टू गो, लेकिन मी से पहले कौन सा वर्ब होगा, कैसा होगा, ये अलग बात है। हिम टू प्ले, हर टू स्टे, देम टू से एंड यू टू कम। ये जितने भी देख रहे हैं ये सब ऑब्जेक्ट है और इसके साथ में इन्फिनिटिव का प्रयोग हम करते हैं। अब क्या है कि इससे हम कैसे सेंटेंस के जरिए बनाएंगे, एक एक करके देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि ये सब सेंटेंस आपके जुबान पर आना चाहिए, जिससे आप बोलते समय और लिखते समय अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई वांट, तो करना क्या है कि आई वांट के बाद में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इन्फिनिटिव लिख सकते हैं, या फिर नॉट प्लस इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के साथ में होगा। कैसे होगा, जैसे आई वांट यू, आई वांट के बाद में हम यू का प्रयोग कर रहे हैं और यू ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद फिर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं। तो आई वांट यू टू गो फ्रॉम हियर, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, और इसी को बड़ा बोलना है। तो कैसे बोलेंगे, आई वांट दैट यू शुड गो फ्रॉम हियर। कितना बड़ा सेंटेंस हो जाता है, लेकिन शॉर्ट में बोलेंगे कि आई वांट यू टू गो फ्रॉम हियर। उसके बाद आई वॉन्ट यू नॉट टू स्टे हियर, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ नहीं ठहरे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट नॉट और नॉट के बाद में इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव या फिर नॉट प्लस इन्फिनिटिव का यूज़। आई वॉन्ट हिम टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूँ कि वो अंग्रेजी सीखे। तो आप बड़े सेंटेंस में कैसे बोलते हैं कि आई वॉन्ट दैट ही शुड लर्न इंग्लिश, लेकिन शॉर्ट में बोलेंगे आई वॉन्ट हिम टू लर्न इंग्लिश, शॉर्ट में बोल सकते हैं। उसके बाद आई वॉन्ट हर नॉट टू गो आउट, मैं चाहता हूँ कि वो बाहर नहीं जाए, मैं चाहता हूँ कि बाहर नहीं जाए। आई वॉन्ट दैट शी शुड नॉट गो आउटसाइड, लेकिन शॉर्ट में बोलेंगे आई वॉन्ट हर नॉट टू गो आउट। उसके बाद आई वॉन्ट देम टू गैदर हियर, मैं चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ पर गैदर हों, एकत्रित हो जाएं, चले आएँ। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर आई वांट के बाद में देम ऑब्जेक्ट है और उसके बाद हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं। इन्फिनिटिव में सब समझते हैं कि 2 + V1 होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ में इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। और इसी तरीके से हम आई वांट के साथ में हम 2V + वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, और नॉट 2V + वर्ब 3 का मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे आई वांट टू बी हेल्प्ड, मैं चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए। तो अब बड़ी सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे आई वांट दैट आई शुड बी हेल्प्ड, ऐसे बोलेंगे। लेकिन शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे आई वांट टू बी हेल्प्ड, आई वांट टू बी हेल्प्ड, शॉर्ट में। तो आप जब भी इंग्लिश बोलते हैं और लिखते हैं तो शॉर्ट में बोल करके आप सेंटेंस को और स्टैंडर्ड एडवांस कर सकते हैं। जैसे आई वांट यू टू बी हेल्प्ड, मैं चाहता हूँ कि आपको मदद की जाए, आपको मदद की जाए। आई वॉन्ट यू टू बी ओवरलुक्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें नज़रअंदाज कर दी जाए। या फिर आई वॉन्ट हर नॉट टू बी इन्वाइटेड, मैं चाहता हूँ कि उसे इन्वाइट नहीं की जाए। नॉट टू बी इन्वाइटेड का मतलब है कि इन्वाइट नहीं किया जाए, निमंत्रण नहीं दी जाए।
तो ये पैसिव है, हम वर्ब टू बी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग कर रहे हैं, नॉट टू बी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग कर रहे हैं, हम इन्फिनेटिव को पैसिव रूप में यूज कर रहे हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आई वांट के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक्शन का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो, यानी कि आई वांट टू बी हेल्प, मैं चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए। लेकिन जब भी किसी दूसरे के बारे में बात करना है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना है, तो वांट के बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद में टू प्लस V1 और वर्ब थ्री, मतलब ये हुआ कि हम पैसिव फॉर्म में वर्ब का यूज करेंगे। सेम रूल का प्रयोग करेंगे हम एडवाइस के साथ में, और ये सब इस तरह का सेंटेंस है कि आपको अपने जुबान पे रख लेना चाहिए, रट लेना चाहिए, समझने के बाद में प्रैक्टिस करके जुबान पर सेट कर लीजिए। जैसे आई एडवाइज्ड, पास्ट में यूज कर रहे हैं, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है कि आई एडवाइज्ड। उसके बाद द स्टूडेंट्स टू टेक एक्सरसाइज, मैंने स्टूडेंट्स को एडवाइस दिया कि वह एक्सरसाइज करें, मैंने स्टूडेंट्स को एडवाइस दिया कि वे लोग एक्सरसाइज करें। अब कैसे हो जाएगा, तो आई एडवाइस स्टूडेंट्स दैट दे शुड टेक एक्सरसाइज, एक लंबा सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, जैसे आई एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू टेक एक्सरसाइज। दूसरा सेंटेंस है आई एडवाइज्ड देम नॉट टू टेल अ लाई, मैंने उन लोगों को एडवाइस दिया, सलाह दिया कि झूठ नहीं बोले। आई एडवाइज्ड देम दैट दे शुड नॉट टेल अ लाई, तो शॉर्ट में बोलेंगे आई एडवाइज्ड देम नॉट टू टेल अ लाई। उसके बाद देखिए आई एडवाइज्ड हिम टू बी रेगुलर, मैंने उसे सलाह दिया कि वे लोग यानी वह रेगुलर हो जाए, नियमित हो जाए। तो इसे फिर कैसे बोलेंगे, तो आई एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड बी रेगुलर। उसके बाद यानी कि आपको करना क्या है कि शॉर्ट में ही बोलना है। आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू बी एब्सेंट, मैंने उसे सलाह दिया कि एब्सेंट नहीं रहे। आई एडवाइज्ड हर टू हेल्प द नीडी, मैंने उसे सलाह दिया कि ज़रूरतमंद लोगों को मदद करे। तो यहाँ पर नीडी, द नीडी का मतलब है, द नीडी का मतलब ज़रूरतमंद लोग। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इन्फिनेटिव, या फिर आप ऑब्जेक्ट के बाद में इन्फिनेटिव या फिर नॉट का यूज़ करके इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई काम किया जाना पसंद है, कोई भी काम किया जाना पसंद है जैसे, तो आप क्या करेंगे, नॉट प्लस इन्फिनेटिव या टू प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे आई लाइक नॉट टू बी मेड फूल, मुझे मूर्ख बनाया जाना पसंद नहीं है, मुझे मूर्ख बनाया जाना पसंद है। थोड़ा सा एडवांस सेंटेंस है, यूज होता है बोलने में भी। आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, मुझे हर जगह सम्मान पाना पसंद है, मुझे हर जगह सम्मान पाना पसंद है। और उसके बाद आई लाइक नॉट टू बी एक्सट्रीम पोलाइट, और मैं बहुत ही ज़्यादा विनम्र बनना पसंद नहीं करता हूँ, या मुझे बहुत अधिक विनम्र होना पसंद नहीं है। आई लाइक टू बी अ जेंटलमैन, और मुझे जेंटलमैन बनना पसंद है। तो कोई भी चीज़ पसंद है नहीं है तो ठीक है, लेकिन इसमें हम पैसिव फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि इन सभी का यूज़ अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। आप अक्सर ऐसा कहते रहते हैं, बोलते हैं कि आई टोल्ड हिम टू डू दिस वर्क, तो उसे कैसे बोलेंगे, तो आई टोल्ड हिम, यानी कि ऑब्जेक्ट और नॉट प्लस इसमें भी इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ में, और या फिर नॉट लगा करके इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं, टू प्लस V1 का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई टोल्ड हिम टू इनवाइट माई फ्रेंड, मैंने उसे कहा कि मेरे दोस्तों को, मैंने उसे कहा कि वो आप मेरे दोस्तों को इनवाइट कर दे। आई टोल्ड हिम नॉट टू कम अगेन, मैंने उसे कहा कि आप दोबारा मत आना, मैंने उसे कहा कि दोबारा मत आना। तो आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड देम, आई टोल्ड यू, और उसके बाद आप इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आई टोल्ड यू नॉट टू टेल हिम अगेन, ऐसे बोल सकते हैं। तो आई टोल्ड यू नॉट टू किल एन एनिमल, मैंने उसे कहा कि एनिमल को मत मारना, मैंने उसे कहा कि एनिमल को मत मारना। आई टोल्ड द स्टूडेंट्स टू कम डेली, मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि रोज़ आओ, मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि रोज़ आओ। तो कितना आसान है इंग्लिश बोलना लिखना, कितना आसान है। कब, जब इस तरह के सेंटेंस को अपनी ज़ुबान पर रखते हैं तब, न कि आप किसी स्ट्रक्चर को लिख रहे हैं, बना रहे हैं, नहीं। ऐसे ऐसे सेंटेंस को पढ़िए, ऐसे सेंटेंस को जो आपको अक्सर बोलने में और लिखने में काम आता है, जो आपकी ज़ुबान पर आसानी से सेट हो सके। तो उसी तरीके से फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि आई रिक्वेस्ट, क्योंकि इस तरह का सेंटेंस अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं कि आई रिक्वेस्ट यू टू डू दिस वर्क,
आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू मेक अ नॉइज, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू कम हियर। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, इसमें भी हम ऑब्जेक्ट के साथ में नॉट प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। जैसे देखेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू गेट अ कप ऑफ टी। अब गेट का मतलब यहाँ पर लाना भी होता है, गेट का मतलब पाना भी, रिसीव करना तो होता ही है, लेकिन गेट का मतलब लाना भी होता है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू गेट अ कप ऑफ टी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कप चाय ले आइए, तो ऐसे बोल सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू फॉरगिव हिम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप उसे माफ़ कर दें। आई रिक्वेस्ट यू टू लीव द प्लेस, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि इस जगह को आप छोड़ दें। आई रिक्वेस्ट यू टू कीप क्वाइट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शांत रहें, शांति बनाए रखें। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे कि आई रिक्वेस्ट के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और जो चीज़ आप आग्रह करना चाहते हैं, जो काम करने के लिए कहना चाहते हैं, तो टू प्लस V1 का यूज़ करेंगे, आसान तरीके से हो जाएगा। अगर आप समझ गए हैं, अगर आपको लगता है कि आप अब इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आज का सवाल क्या है, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त बने, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे दोस्त बने। तो आई वांट के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, और उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, टू प्लस V1 का यूज़ करना है। लेकिन इस चीज़ को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हम जैसे आपको बताए हैं उसी तरीके से लिखिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए कि आप इस इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। हमेशा बने रहना ज़रूरी है, और कई बार ऐसा होता है, देखिए कभी कुछ ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं कि वीडियोस रेगुलर नहीं बना पाते हैं, ऐसा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम प्रयास करेंगे कि रेगुलर हों। लेकिन कब, जब आप भी मेरे साथ रेगुलर हो जाएंगे, आप मेरे वीडियोस को देखेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, चाहे कमेंट आपका कोई सजेशन ही क्यों ना हो, आप हमेशा हमसे जुड़े रहिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।